अगर आप भारत में रहते हैं, तो आपको अपनी जान का परवाह खुद करना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अभी नोएडा के एक सेक्टर 150 में जिस प्रकार से घटना घटित हुई है, सिस्टम के सामने एक 27 साल का युवराज का मौत, ये पूरे देश को झकझोर कर रख दिया बारह है। बजे मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया था और मैं तुरंत वहाँ स्पॉट पर पहुँचा। करीब 20-25 मिनट लगे। फॉग के कारण दूसरी जगह गया, फिर वहाँ से वापस हुआ था। और वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। मेरे से मोबाइल पर भी बातें कर रहा था कि पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे किसी तरह बचाओ, ये कार अब धीरे धीरे डूब रही है। मैं उस पिता के सामने बेटा डूब गया। वो पिता सिस्टम के आगे हाथ पैर जोड़ते रह गए, लेकिन वो अपने बेटा को नहीं बचा पाए। वो मजबूर था। वो भी तैरना नहीं जानता था, ना उसके बेटे तैरना जानता मैं भी था। तैरना नहीं जानता था, मेरा बेटा भी तैरना नहीं जानता था। और ये एक कमी रह गई हम लोगों के जीवन में कि लेकिन जो युवराज अपनी मौत से निकलने के लिए, अपनी मौत के डर से, उन्होंने सिस्टम को बहुत सारा इशारा किया, बहुत सारा उन्होंने प्रयास किया कि हमें किसी प्रकार से कोई बचा ले। ये हुआ प्रशासन की लापरवाही की जो रेस्क्यू टीम है वो इनकम्प्लीट एम्यूनिटीज़ के साथ वहाँ आई। उनके पास न ट्रेंड कोई ऑफिशियल था जो उसको मदद दे सके। ठंडा पानी और सरिया क्या क्या आरोप लगाकर वो लोग बचते रहे। और मेरा बेटा लगभग 3 बजे के करीब में उसने वो इंडिकेशन भी दिया था टॉर्च लाइट जला करके कि वो कहाँ पर अभी प्रेजेंटली है। कार की छत पर वो सनरूफ के थ्रू ऊपर आ गया था और लेट गया था ताकि कार अनबैलेंस नहीं हो। और अपने बचाने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया और काफ़ी जोर से चिल्ला रहा था जिससे रोड पर स्पष्ट आवाज़ आ रही थी। उसके बाद इन लोगों ने फिर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को कॉल किया जो लगभग 3-4 बजे के बीच में पहुंचे। और फिर उन लोगों ने 2 घंटा तक केवल स्लोप बनाने में समय खर्च किया। जेसीबी को बुलवाया और स्लोप बनाया। 6 बजे वो लोग अपने बोट को तालाब में उतारे। और 3 बजे तो मैं होप ही खो चुका था कि अब शायद ही बचा होगा, क्योंकि लाइट आना भी बंद हो गया था। इस तरह जीवन लीला हमारे आंख के सामने, और सैकड़ों वहाँ पर जो ऑडियंस था जो देख रहा था और वीडियो बना रहा था। कारगर किसी ने कोई उपाय नहीं किया। रेस्क्यू टीम आधी अधूरी रही। उनका हाइड्रा केवल फॉर्मेलिटी के लिए आया, थोड़ा सा बाहर पानी की ओर गया, रस्सी फेंका, असफल रहा, वापस हो गया। इतना ही कुछ उपक्रम चलता रहा और एक कीमती जान पानी के हवाले हो गई। उन्होंने जो गाड़ी में डूबी हुई गाड़ी कार थी, उनके सनरूफ से निकल के अपनी जान बचाना चाहा। धीरे धीरे गाड़ी पानी में समाता जा रहा था। युवराज का उम्मीद टूटता जा रहा था। युवराज सिस्टम के आगे गुहार लगा रहा था। उनके पिता के बगल में फायर ब्रिगेड के पदाधिकारी, पुलिस वाले सभी लोग थे। लेकिन यहाँ पर युवराज अपनी जीवन की भीख मांग रहे थे, अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को जला करके। वहीं प्रशासन, सिस्टम, वहाँ पर कोहरा का तो विजिबिलिटी का तो पानी ज़्यादा है, पानी ठंडा है, पानी में सरिया है, यह कह करके उसकी मौत का तमाशा देखता रह गया। आप क्या सोच रहे हैं? किस भारत की बात हो रही है? किस तरह से इंसान, किस तरह से सिस्टम जो जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया गया है, वो अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभा रहा है? ये बहुत बड़ी सवाल है। इस वक्त उस परिवार के साथ क्या बीत रहा होगा? वो पिता क्या सोच रहे होंगे कि मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाई। उन्होंने अपने बेटे को सिस्टम के आगे डूबते हुए देखा। सिस्टम उस लड़के को, 27 साल की युवराज को, डूबते हुए देख गया, लेकिन उसको बचा नहीं पाए।